अमेरिकी सदर ट्रंप का दुल्हन तख्ता होने का प्लान तैयार हो गया है और ईरान ने बहुत बड़ी शर्त आयद कर दी है। अपनी पहले से मौजूद जो शराइत थी जो अमेरिका के सामने उसने पेश की, उसमें से सबसे बड़ी जो शर्त है वो ट्रंप का घर भेजना है। ट्रंप हटाओ दुनिया बचाओ। आइंदा जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उसमें रिपब्लिकन को शिकस्त होती है डेमोक्रेट्स के हाथों, तो फिर ट्रंप का जाना ठहर जाएगा। इसके साथ साथ चीन और रूस भी यही चाहते हैं ईरान के साथ कि ट्रंप जो है वो दुनिया के अमन का दुश्मन है, उसको घर भेजना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों दरूद। नाज़रीन, दुनिया को जंग और आग की तरफ धकेलने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप का दुल्हन तख्ता होने का प्लान तैयार हो गया है और ईरान ने बहुत बड़ी शर्त आयद कर दी है। अपनी पहले से मौजूद जो शराइत थी जो अमेरिका के सामने उसने पेश की, उसमें से सबसे बड़ी जो शर्त है वो ट्रंप का घर भेजना है। ट्रंप हटाओ दुनिया बचाओ, ये भी एक ईरान का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है, जिसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की ना दिन का सुकून रहा है ना रात की नींद। ऊपर से नाज़रीन, मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के 3 नवंबर 2026 को होने जा रहे हैं। तकरीबन 85 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ये तहरीक अमेरिका के अंदर ज़ोर पकड़ गई है कि ईरान का मुतालबा हकीकत के बिल्कुल करीब तरीन है। यहाँ तक कि ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन की अक्सरियत भी अपने ही सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ हो गई है। और अगर आइंदा जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उसमें रिपब्लिकन को शिकस्त होती है डेमोक्रेट्स के हाथों, तो फिर ट्रंप का जाना ठहर जाएगा। और इसके पीछे कहानी क्या है, क्या वो चीज़ें हैं, और कई ममालिक ईरान के साथ साथ इसके पीछे आ चुके हैं कि ट्रंप को जाना चाहिए। और ट्रंप के जाने तक ईरान का भी एक बड़ा मुतालबा सामने आ चुका है कि अगर आबनाए हॉर्मुज़ खोलनी है, अगर आबनाए हॉर्मुज़ खोलनी है, नाकाबंदी ख़त्म करवानी है, तो फिर ट्रंप को घर भेजना होगा, अमरीकियों को और उनके हमायतियों को। इस पर नज़र आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं आज के प्रोग्राम में। ये देखिएगा कि अगर ट्रंप जाता तो फिर अमेरिका का सदर कौन होगा और कौन कौन इसका हमायती है और कौन कौन इसके ख़िलाफ़ है। तो कहा यह जा रहा है कि सदर ट्रंप को अगर घर भेजना है तो इसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है अमेरिका के अंदर, और फिर उसकी सूरत में अगर वो रिपब्लिकन हार जाती है, हर सतह हार जाती है, तो फिर JD वैंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं कानूनी तौर पर, उनको सदर बनाने पर इत्तेफाक बड़ी ताकतों में हुआ है। लेकिन इसराइल इसका मुखालिफ है जो, और ट्रंप के घर भेजने के लिए उससे कुर्सी अमेरिका की सदारत की वापस लेने के लिए यहाँ तक कि इंडिया भी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है और बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसके साथ साथ चीन और रूस भी यही चाहते हैं ईरान के साथ कि ट्रंप जो है वो दुनिया के अमन का दुश्मन है, उसको घर भेजना होगा। और देखिए, अगर ईरान को कोई इस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है और कर रहा है और बेज़ाहिर उसको यही बता रहा है कि हम आपके हमायती हैं, तो वो चीन और रूस सबसे बड़ी 2 ताकतें हैं जो अमेरिका को इस वक्त अमेरिका की जो सुपरमेसी है उसको तकरीबन ख़त्म करवा चुकी हैं ईरान के हाथों। और ये सूरत हाल है इस वक्त दुनिया की जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त देखें कि हालात इंतहाई गंभीर हो चुके हैं ट्रंप के लिए, अमेरिकी सदर के लिए, चूँकि ईरान ने जो 6 शराइत अपनी सामने रखी थी वो बिल्कुल जायज़ है। उसमें एक 7वीं शर्त जो है वो ज़िमनी
जो उसके जो ड्राफ्ट है जो अमेरिकी सदर को भेजा गया है, उसमें एक ज़िमनी में एक सतर लिखी है, चंद अल्फाज लिखे हैं जिसमें ये लिखा गया ईरान की तरफ से कि उनका ये समझे कि सबसे पहला और आखिरी दीगर शराइत के साथ साथ जो मुतालबा है आबनाए हरमुज़ खोलने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अमेरिकी सदर का सदारत से मुआवजा किया जाए, उसको घर भेजा जाए और उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो करे। अदरवाइज़ ईरान जो है वो 2029 तक जो है वो आबनाए हरमुज़ नहीं खोलेगा और अमेरिका से जंग के लिए तैयार है। और उसकी सबूत ये है कि पिछले 2 दिनों में ईरान की तरफ से अटैक्स हुए हैं अमेरिकी जो हमायत के अड्डे हैं उन पर भी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई ट्रंप के लिए ख़राब हो चुकी है। मैं ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये भी बताना है कि एक खबर, बहुत बड़ी खबर ये भी ब्रेक हुई है। अमेरिका के जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं जिनमें वाशिंगटन टाइम है और न्यूयॉर्क टाइम्स है, उन्होंने एक खबर बहुत बड़ी ब्रेक की है कि ईरान का जो अमेरिकी सदर पर गलबा है, जो खौफ है, वो इस वक्त अमेरिकी सदर को नफसियाती मरीज़ बना चुका है। चूँकि उन्होंने अपनी जो स्टोरी ब्रेक की है उसमें तो तहलका मच गया पूरे अमेरिका में। ये 2 बड़े मुस्तनद जो हैं मीडिया हाउस हैं अमेरिका के, उन्होंने एक तुर्की के हवाले से, जब तुर्की का सदर ने अमेरिकी ट्रंप जो पिछले दिनों वहाँ पे नेटो का इजलास हुआ था तो वहाँ जो उनको दौरा किया था उन्होंने, तो वहाँ वो कहते हैं कि इतना खौफजदा था कि अमेरिकी ट्रंप के इतना खौफजदा था कि उन्होंने जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल जहाज़ था उसमें उन्होंने जो है वो सफ़र नहीं किया। एयरफोर्स 1 जो यूके से मंगवाया गया था उसमें सफ़र नहीं किया, बल्कि उनको अपनी ढाल के तौर पर साथ रखा। लेकिन जो उन्होंने सफ़र किया वो एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में जब वो मुंतकिल हुए तो उन्हें एक जो कैटरिंग का कार्गो जहाज़ था जिसमें खाना लिया जाता है, उसमें छुपा कर या छुप कर वो दूसरे जहाज़ में मुंतकिल हुआ, एक छोटे त्यारे में मुंतकिल हुआ। और साथ साथ जब वो गए तो जो यूके से एक त्यारा मंगवाया था उनका एयरफोर्स 1, उसमें उसने सफ़र किया। तो यानी कि बताने का मकसद ये था कि अमेरिका के अखबार भी, पूरा मीडिया भी उसके ख़िलाफ़ हो चुका है ट्रंप के। और यहाँ तक उन्होंने खबर ब्रेक कर दी है कि ईरान इस कदर, चूँकि ईरान ने धमकी दी थी ना कि अमेरिका ने उनके जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला ख़ामनेई साहब, उनको उन्होंने शहीद किया है, तो लिहाजा वो उसका बदला लेंगे। उस धमकी से ट्रंप जो है उसका आज भी खौफ जो है वो उन पर तारी है। और इसकी उनके अपने ही मीडिया हाउसेस ने खबर ब्रेक की है कि वो इस कदर डरे हुए हैं कि जब वो तुर्की गए तो उन्हें खौफ था कि ईरान उन्हें अटैक करेगा, उनके मिसाइल उनका पीछा करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने वो त्यारा इस्तेमाल नहीं किया जो सदर के प्रोटोकॉल के लिए एयरफोर्स 1 उनके साथ होता, लेकिन वो खाली गया, लेकिन एक और उसने छोटे त्यारे में सफ़र किया कि ताकि धोखा दे सके ईरान को। तो ये उसका मीडिया भी अब उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। और दूसरी तरफ जो ईरानी शर्त है वो खुलकर सामने आ गई है। और इस शर्त के पीछे जो है, चूँकि अब सुनिएगा ज़रा कि दुनिया की अक्सरियत इस वक्त अमेरिका को, अमेरिकी सदर ट्रंप को जो है वो अमन का दुश्मन करार दे रही है और जिस पर अमेरिकी कौम भी उनके गिर्द इकट्ठी हो रही है। यही भी वजह है कि अब अक्सरियत जो है वो चाहती है कि ट्रंप का अमेरिकी सदर रहना दुनिया के अमन के हक़ में नहीं है। और ईरान ने भी कह दिया कि उस वक्त तक वो जंग नहीं रोकेंगे और उस वक्त तक वो अमन के मुआहदे में जो है वो दखसत नहीं करेंगे, आबनाए हरमुज़ नहीं खोलेंगे जब तक ट्रंप जो है वो घर नहीं चला जाता और उसकी जगह जेडी वैंस या कोई भी सदर उनका, कोई भी अमेरिकी जो शहरी है जो उनके रूल पे पूरा उतरता है वो सदर बन जाए। वो काबिल कबूल है, लेकिन ये कबूल नहीं है। अब मैंने ये कहा कि दुनिया नहीं चाहती। देखिए, दुनिया, इंडिया को उसने नाको चने चबवाए ना कि 100% टैरिफ, उसके बाद अमेरिका को ये भी है कि पाकिस्तान की हमायत कर रहा है ट्रंप, वो भी है। कनाडा देख रहे, कनाडा ने जो उसको दफाई चार्जेस जगह ले रहा था दफा के नाम पर, कनाडा ने बंद कर दिया। नेटो पूरे ममालिक उसका साथ छोड़ गए, यूरोप छोड़ गया। उसके बाद ईरान ने तो छोड़ना ही छोड़ना था। मिडल ईस्ट यहाँ तक के
ट्रंप का साथ छोड़ गया और वो तनहा रह गया। इससे अमेरिकी कौम जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है कि ये कैसा शख्स है कि जिसने ना सिर्फ अमेरिका की जो सुपरमेसी है वो ख़तरे में डाल दी है सिर्फ इसराइल की मोहब्बत में, और दूसरा सुपरमेसी जो है वो भी ख़त्म होने के करीब पहुंच चुकी है, असला का ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। और अमरीकी जो उनकी ज़ाती, मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया था कि रिपब्लिकन जो है वो भी यही चाहती है कि अब इसका मौक़ज़ा हो, ये ना रहे। जिसका वाहद हल क्या है? वाहद हल ये है कि मिड टर्म जो इलेक्शन आने वाले हैं इसमें ज़ाहिर है 2 ही जमातों का मुकाबला होना है। गवर्नर्स के लिए होने हैं, सेनेट के लिए होने हैं, तो इंतखाबात होने हैं। अगरचे उसके सदर के लिए नहीं होगा ये इंतखाब, लेकिन उसको अगर जो है रिपब्लिकन जो है वो हार जाती है, डेमोक्रेट जीत जाते हैं, तो फिर इनको अपने सिक्का चलाने के लिए वो तो नहीं ना होगा, वो अक्सरियत तो नहीं ना इसके पास होगी, उसका कोई बिल पास नहीं होने देंगे वो। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि अमरीकी एक्ट में ये मौजूद है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में सदर हार जाता है, उसकी पार्टी हार जाती है जिसने उसको सदर बनाया है, तो ऐसी सूरत में आइन कहता है कि तरमीम करके जो नायब सदर है वो कुछ अरसे के लिए, यानी कि जी डी वैंस पर अब दुनिया की नज़रें जम चुकी हैं कि वो इसके मुकाबले में सुलह जो बंदा है कि उनको बनाया जा सकता है लेकिन कुछ अरसे के लिए। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि ट्रंप के मुकाबले में इस वक्त भी जे डी वैंस की जो है वो पजीराई मौजूद है दुनिया में। अब लोग कहते हैं कि चूँकि एक तरफ देखें ना कि इसराइल को उसने नंगा कर दिया जे डी वैंस ने, कि अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए जंग छेड़ी। अब अगरचे इसराइल जो है वो जे डी वैंस को पसंद नहीं करता चूँकि उसको देर के रख दिया उसने, तो ट्रंप जो है हालांकि थोड़ी बहुत अब भी उसकी हमायत कर रहा है, लेकिन अंदर खाने जो इसराइली की हमायत है अमेरिका के अंदर या एंटी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वो भी यही चाहते हैं कि चूँकि ये इसराइल का दोस्त है, इसको नहीं रहना चाहिए ट्रंप को। तो ये एक जो ट्रंप है उसके गुब्बारे से जो ताकत की हवा है वो निकल चुकी है, और अब दुनिया जो है वो इस नुक्ते पर आ गई है कि इसको जाना होगा, फिर जाकर दुनिया बचेगी, ये वरना ये तीसरी आलमगीर जंग की तरफ किसी भी की वक्त जो है वो दुनिया को ले जा सकता है। अब देखें यहाँ पर जो सबसे बड़ा इस जंग ईरान अमेरिका जंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ना नाज़रीन, वो भला कौन है? वो चीन और रूस है। अमरीकी सदर ने उनकी मदद की है, उनका जो असला है वो टेस्ट हो गया है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट करने का ट्रंप ने उन्हें जो है वो मौका फराहम किया चीन और रूस को, तो वो भी बेनिफिशरी हैं। और ईरान उनके जो है वो ईरान के ज़रिए उन्होंने ट्रंप की हवा निकाली है। तो उसके बाद ये दोनों मुल्क भी नहीं चाहते कि ट्रंप अब सदर है, चूँकि जितना यूज़ करना था उन्होंने कर लिया, ईरान के हाथों उसको जलील भी करवा दिया। और ईरान समझता है कि वो ज़ाहिर है कि दोनों एक दूसरे के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईरान समझता है कि चीन उसकी और रूस उसकी मोहब्बत में नहीं, वो अमेरिका से दुश्मनी लेने के लिए, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए ईरान को यूज़ करें। और ईरान हुआ है, और ईरान ने साबित कर दिया कि वो एक ताकतवर मुल्क है। ताकतवर जो सदर थे दुनिया के उसको उन्होंने घुटनों के बल ला खड़ा किया है। तो नाज़रीन आज की यही खबर है कि ईरान का नया मुतालबा कि अगर आबना हॉर्मुज़ खोलनी है और मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाना है तो दुनिया और अमरीकी जो है वो आगे आएँ और इसका मुआवजा करवाएं। और इसकी जगह अगर जे डी वैंस या किसी और को सदर बना लें मिड टर्म इलेक्शन में तो गुजारा हो सकता है, लेकिन इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। तो ये नाज़रीन खबर थी। दूसरी खबर मैंने ये आपको बताई कि ईरान के हाथों किस कदर ये जलील हो चुका है ट्रंप, कि ईरान ने एक ही धमकी दी, हमला नहीं किया हालांकि इस पर, तो कि हम अपने जो हैं रूहानी पेशवा अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का बदला लेंगे। तो इस कदर खौफज़दा है कि उसके अपने ही अखबार कह रहे हैं कि जब ये तुर्की में जाता है तो ईरान के हमलों का इस कदर खौफ इस पर तारी था कि ये इसने जो वो अमरीकी जहाज़ जिसमें फ़ौज को खाना फ्राहम किया जाता है उसमें छुप कर इसने दूसरे जहाज़ में मुंतकिल हुआ। और इससे जो है ना इस जंग ने, ईरान अमेरिका की जंग ने जो है वो इस पर से जो दुनिया का जो मिथ थी ना कि अमेरिका सबसे हैवी, अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ जो हैं वो उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और अमेरिका के जो फाइटर्स की टेक्नोलॉजी है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये भी मिथ थी कि
अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं जिस मुल्क के करीब चला जाए वहाँ पे हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। तो ईरान ने ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया है, सारी मिथ्यें ख़त्म कर दी हैं, ट्रंप के गुब्बारे से हवा निकाल दिया, दुनिया में उसको जलील कर दिया है और अब नया मुतालबा वो सामने रहे कि जाओ भाई घर। तो इसकी हवा अब चल निकली है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 3 नवंबर 2026 को अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं इसमें ट्रंप और उसकी पार्टी बुरी तरह हार जाएंगे, जिसके बाद थोड़ी सी तरमीम करके और उसमें क्योंकि इलेक्शन ज़रूरी है ना, तो उसके लिए फिर ये हो सकता है कि ट्रंप को हटाया जा सकता है और उसकी वक्ती तौर पर उसकी जगह अमेरिका के सदर JD वैंस बन सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।